कराची में एक और शहरी ने डाकुओं को गोली मारकर डकैती नाकाम बना दी। एक की तरफ मारे एम के, वो दूसरे ने जो फायर किया तो वो उसकी तरफ मैंने ऐसे ही एम किया जैसे हम उसमें पबजी में करते। दोनों डाकुओं का अंजाम क्या हुआ, देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये क्या माजरा था, क्या वाकया था? डकैत चाय के होटल पर कब आए थे और आपने क्यों उन्हें मार दिया? क्या ये सारा वाकया हो रहा था? सर असल में हम लोग होटल पे बैठ के पबजी खेलते थे रोज़ाना, ठीक है। तो कल भी यही था कि हम पबजी खेल रहे थे, तो अचानक से एकदम आए हैं ये, और इसने मेरे हाथ में मोबाइल था, इसने मेरे हाथ से मोबाइल ऐसे लिया और मैंने इसकी तरफ देखा। मैंने कहा ये कौन है? इसने पिस्टल निकाला और गालियाँ देना शुरू कर दी। बोल रहा बताऊँ कौन हूँ मैं? मैंने कहा भाई मजाक कर रहा था, मैं समझा मेरा दोस्त है, ये लो भाई ले जाओ। मोबाइल दे दिया उनको, सारे दोस्तों से मोबाइल लिया, ऊपर गए, होटल वालों के जो लेबर काम कर रही थी उनसे सबसे मोबाइल छीना, पूरे होटल से मोबाइल छीन लिया, ठीक है। मोबाइल छीनने के बाद चला गया, फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, वापस आया। वो वापस आया, सबको बोल रहा वॉलेट दो। मेरे दोस्तों ने पैसे निकाले, बोले भाई ये ले जाओ, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं यार इसमें। कह रहा है बोला है ना तुम्हें वॉलेट दो। दोनों ने वॉलेट दे दिए मेरे दोस्तों ने। तीसरे के पास वॉच थी, उसको बोल रहा वॉच भी उतार। अब वो वॉच उतारने लगा तो उसकी जेबें मोबाइलों से भर गई, उसके हाथ में भी मोबाइल। अब वो पिस्टल उसका ऐसे ही था हाथ में ना, पकड़ा हुआ ही नहीं था उसने। मैंने उसकी ऐसे शक्ल देखी है और पिस्टल देखा है, मैंने ऐसे करा, पिस्टल मेरे हाथ में आ गया। तो वो एकदम ना घबरा गया कि ये क्या हुआ पिस्टल। अब वो मुझे कहना वो बस ऐसे ही मेरे पास से वो आगे गया। उसके पीछे वाले साथी ने ना फायर खोल दिए दो आपकी तरफ? हाँ, इसी तरफ फायर खोले, होटल की तरफ? जी सामने की तरफ, मेरे बहुत दूर था थोड़ा सा ना। फायर खोला, वो मेरे हाथ में पिस्टल था, पबजी खेल रहा था मैं। वो मैंने ऐसे किया, वो फायर मारा, फायर लग गया उसको। अच्छा। हाँ, और वो गन ऐसी थी, मैं चलाता गया 4-5 मेरे ख्याल में इसको लगे और 2-3 वो मैं पबजी, वो एम तो मेरा बहुत पक्का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पबजी खेल के आपकी पिस्तौल चलाने की प्रैक्टिस हुई हुई थी? वो मुझे लगा ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, वो बस ऐसे ही लगा कि जैसे वो चल रहा है, मैंने इधर इसको फायर किया और उधर उसकी तरफ किया, वो भाई वहीं पे ढेर हो गए। सही है, वो नीचे गिरा, मैंने अपने मोबाइल उठाए, मेरे दोस्तों के थे वो मोबाइल उठाए, फिर एकदम हबड़ा तबड़ी मच गई। फिर क्या हुआ, वो पीछे वाले साथी जो था, वो लोगों ने उसको मारना शुरू किया, मारा, फिर उसका पिस्टल भी मुझे लाके दे दिया। ठीक है, यानी कि आपने जब पहला फायर किया तो फिर सारा जितना भी मैगजीन में गोलियां थी पूरा मैगजीन फायर कर दिया? जी। उन दोनों डकैतों को गोलियां लगी? जी। उसी टाइम मौके पर दोनों डकैत जो है वो जाम बहक हो गए थे या उसमें से कोई जख्मी था? एक उसी वक्त ही एक्सपायर हो गया था और दूसरा मेरे ख्याल में यहाँ पर आने के बाद वो कुछ टाइम जिंदा रहा है, उसके बाद वो भी एक्सपायर हो गया। कौन सा मोबाइल था और कितने का लिया था और आप काम क्या करते हैं? मैं मार्बल का काम करता हूँ बेसिकली, और मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स था। ठीक है, कितने का लिया था आपने? वो सर तकरीबन 2.5 लाख रुपए का पड़ेगा। अच्छा, जब आपसे मोबाइल छीन लिया और होटल पे कितने लोग एक अंदाजे के मुताबिक बैठे हुए थे? मेरे हिसाब से उसने 20 मोबाइल ले लिए थे। अच्छा, ये जो डकैत आपके पास आए थे होटल पे, जिसने इन तमाम लोगों के आपके आईफोन समेत मोबाइल छीने, इनका हुलिया कैसा था और कौन सी जबान में बात कर रहे थे और इनकी उम्रें कितनी थी एक अंदाजे के मुताबिक? सर उर्दू स्पीकिंग था, बिल्कुल क्लियर उर्दू बोल रहा था, और मोबाइल ले लिए, सब कुछ दे दिया था हमने, कोई वो नहीं कि यार दोबारा कमा लेंगे, कर लेंगे। फिर जब दोबारा आए ना, उसने माँ बहन की गालियाँ देना शुरू किया और वो बोल रहा है तुम दिख नहीं रहा मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो सर दिमाग पे ऐसी लगी, बस वो अल्लाह ताला ने उनकी मौत लिखी थी। वो दोबारा आए और वो मैंने तो कभी गन नहीं उठाई, मुझे क्या पता कैसे चलाते अच्छा, आपने 2 डकैत मार दिए और सारा का सारा मैगजीन खाली कर दिया। आज से पहले कभी आपने पिस्तौल चलाया? मैंने सर कभी पिस्तौल उठाया ही नहीं, मैंने मतलब ये उनकी मौत लिखी हुई थी बस। जब आपने उस डकैत का पिस्तौल छीना तो वो लोड था? जी वो लोड, और वो पिस्टल मैं आपको बताऊं इतना भारी, और वो एकदम मैंने स्टार्ट किया 2 सेकंड लगे खाली पूरा, और वो दोनों वहीं लेट। तो आप पबजी खेल कितने आदी हुए में आपको ऐसा लगा कि मैं पबजी खेल रहा हूं? जी वो बस पबजी, बस एक की तरफ मारे एम किया, वो दूसरे ने जो फायर किया तो वो उसकी तरफ मैंने ऐसे ही एम किया जैसे हम उसमें पबजी में करते। जब दोनों डकैतों को गोलियां लग गई, वो गिर गए, उसके बाद जो तमाम तर वहां पर लोग जो होटल पे बैठे हुए तो उन्होंने भी बाद में हमने सुना कि डकैतों को कुर्सियां वगैरह मारी और तशद्दुद हमारी यहाँ कुर्सियां तोड़ दी। उसके बाद फिर लोगों ने अपने मोबाइल उठाए, फिर लोग मुझे आके यार बोल रहे हैं जवान का बच्चा है तू, गले आके मिल रहे हैं, सबकी चीजें मिल गई थी, सबको बड़ी खुशी हुई, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और फिर खुशी हुई थोड़ी देर के बाद, फिर मैं पूरी रात सो नहीं सका, और अभी तक मुझे तो बुखार चढ़ने वाला है यही सोच के कि यार 2 जानों का नुकसान हो गया, मतलब क्या ज़रूरत थी ये सब करने की।
और बड़ा दुख हुआ। मैं 2-3 दफ़ा तो दिन में रो चुका हूँ, अल्लाह से नमाज़ें पढ़ के माफ़ी मांगी है कि अल्लाह ने हमारी भी जान बचा दी। हमारा तो कोई ऐसा इरादा था नहीं, अल्लाह तू तो जानता है सब कुछ। ये वक्त कितने बजे का था और वो सुनसान जगह थी या रश वाली जगह? रश वाली, और कल तो वाकई बहुत ज़्यादा रश था प्लस लाइट चली गई। लाइट गई है, इसके 5 मिनट के बाद ही ये लोग आ गए ठीक है। और आए और पता भी नहीं चला, एकदम आए और बस इन्होंने दोनों डकैतों के पास असला मौजूद था। जी दोनों के, और दोनों के असला फिर वो बाद में मेरे पास था और वो जो मैंने जमा वो आपने पुलिस को जमा करा दी। फिर थाने आ गए तो पुलिस ने आपके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं की? नहीं, उन्होंने कहा, सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि इसी तरीके से होना चाहिए, कि अगर इनसे डरते रहेंगे तो ये इसी तरीके से ही करते रहेंगे। पुलिस से जानते हैं कि इन डकैतों का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या था और कब से ये डकैतियां कर रहे थे। पुलिस के पास क्या मालूमात है, आइए जानते हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के थाने जमान टाउन के एसएचओ जमीर अहमद खावर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके थाने की हदूद में 2 डकैतों को शहरी ने मारा, वाकया क्या था, पुलिस जब पहुंची तो उसके बाद की कार्रवाई क्या थी और ये लोग कौन थे जो डकैती कर रहे थे और शहरी के हाथ से मारे गए। ये 2 डाकू थे, मोटरसाइकिल पे आए, असले के जोर पे होटल में बैठे हुए लोगों से मोबाइल फ़ोन छीने। मोबाइल फ़ोन छीन के जब जाने लगे तो इनके हाथों में मोबाइल फ़ोन ज़्यादा थे और जो इनका पिस्टल था डाकू का, वो यानी कंट्रोल में उसके में नहीं था। तो वहाँ पे जिससे मोबाइल फ़ोन जिसका छीना गया था, उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे पिस्टल छीना। पिस्टल छीन के फायर किया, दूसरे ने उसके ऊपर क्रॉस फायर किया और उसने दोनों डाकुओं को उसी टाइम ही फायर करके जख्मी किया। एक मौके पे मर गया, दूसरा जख्मी था जो अस्पताल जाते हुए मर गया है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों डकैतों का ताल्लुक कहाँ से था? जब पुलिस ने इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड में क्या आया? ये यहीं के कोरंगी के इलाके के रिहायशी थे या दूर दराज के इलाकों से आके यहाँ पर डकैतियाँ करते थे? अच्छा, ये अपना कोरंगी के ओस पास यहाँ बंगाली आबादी है, बंगाली आबादी के दोनों बंगाली थे और ये पुराने डकैत थे, ये डकैतियाँ करते रहते थे। इनका सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिल गया है। जो मोटरसाइकिल था वो भी आपने कब्जे में ले लिया, उसका रिकॉर्ड चेक किया, वो इनका अपना था किसी का था? वेपन कितने थे इनके पास और कितने मोबाइल फोन इनसे बरामद हुए? इनके वेपन अपने थे, एक 9mm था और एक 30 बोर और एक मोटरसाइकिल जिस पे आए थे। 5 मोबाइल फोन इनसे बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई? जी, मोटरसाइकिल भी बरामद है। मोटरसाइकिल किसी की थी, छीनी हुई या इनकी अपनी थी? वो रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं अपना। बाकी जो है इसके मोटरसाइकिल उसी टाइम इनसे मिली है 70 लाल कलर में। ठीक है, ये बताएं एसएचओ साहब के ये जो डकैत थे जो मारे गए, इनकी उम्रें एक अंदाजे के मुताबिक कितनी थी? हाँ, एक तकरीबन ये 20 से अबो है, 25-26 के आगे पीछे 30 के अंदर अंदर है। ठीक है, इनके जो वर्षा हैं उनको डेड बॉडीज कब हवाले की गई और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो क्या की गई थी पुलिस की जानिब से, और कौन सा ये मुकदमा नंबर है और कौन सी दिफात लगाई गई? ये जैसे इनकी मौत वाक़ई हुई, अस्पताल गए, इनका पोस्टमार्टम कराया, इनको सर्दखाने शिफ्ट किया गया है। वारसान एक बॉडी की आई थी, दूसरे वारसान दूसरे के नहीं पहुंचे थे। बॉडियों का डिस्पोजल इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। हमने उनके सर्दखाने में शिफ्ट करा दिया है, वहाँ पे सर्दखाने में शिफ्ट है। आपने जो आदिल है जिसने फायरिंग करके डाकुओं को हलाक किया, जब वो थाने आया तो उसके लिए कितनी आसानी पैदा की? क्या पुलिस ने उससे भी इन्वेस्टिगेशन की है? नहीं, असल में क्या है कि ये एक ओपन जगह पे वकवा था। दुनिया ने देखा, जितने लोग थे सब ने देखा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कोई बंद कमरे में कोई वकवा नहीं हुआ जो उसको हम इंट्रोगेट करें। ओपन जगह मुख्तलिफ ज़रिया से मालूम हुआ, यही हकीकत थी। उसकी मुद्दत में हमने FIR भी काटी और उसको हमने प्रोटोकॉल भी दिया, उसको हमने उसको हिमताया भी कि एक दिल छोटा नहीं करे। तो एक बंदा जब इतना बड़ा वकवा कर देता है उसमें दिल छोटा नहीं होना चाहिए। हमने उनको हिमताया, उसको साथ दिया और उसको आइंदा के लिए भी हमने तसल्ली दी, हम आपके साथ हैं। कोई भी कभी भी किस चीज़ की आपको मदद चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है, हम उसके मदद करेंगे। ये कौन सा मुकदमा नंबर है? और इस तो जाहिर सी बात है केस में दोनों डकैत हलाक हो गए, तो कौन सी दिफात इसमें लगाई गई है और ये कैसे केस आगे चल सकेगा? अच्छा, ये 1297 FIR नंबर है, 397-34 की FIR है और दोनों से असला बरामद हुआ है। वो उनका अपना 23-1 के अलग केस है और ये अपना इस टाइम ये मर चुके हैं, इनका कोई ट्रायल नहीं होगा।